इसने कहा कि बेटी किसी ऐसे शख्स को दे दो या ऐसी फैमिली को दे दो जो हमें जानती ना हो, ताकि हम बेटी का मुंह ना देखें और मारते थे और वो मुझसे बहुत नफरत करते थे। हमें पूछता तक नहीं है। जब से पुलिस पंजाब पुलिस में भर्ती हुआ है तो हमारे साथ जुल्म की इंतहा इसने कर दी है। मेरे बच्चों के बेफारम नहीं बनाए, अगर हमें सुलह करके घर ले जाता है तो धक्के मारता है, जलील करता है, मुक्के मारता है। बेटा होता बेशक काला स्याह होता तो ये अपनी ही बेटी को मनहूस कह रहा हाँ जी, और या बेटी BRB में फेंक दो। इतना मारा, इतना इसने जलील किया। उसके बाद मैं अपने वालिदैन के घर आ गई, फिर मैं रही अपने वालिदैन के घर। मैं नहीं देखना कि ये अच्छाई है या बुराई है, माँ है, बेटी है, बहन है, मामी है, चाची है, सबके साथ है रिश्ते अटैच कर लेने इसने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशरकी महाज न्यूज़ से आपका मेज़बान शाम बिनास साहब की खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसी माँ मौजूद हैं जिनके साथ पिछले 9-10 साल से जो है वो जुल्म की इंतहा की जा रही है और जुल्म बर्दाश्त कर करके अब ये इस नतीजे पे पहुंच चुकी हैं कि अपनी आवाज़ आप लोगों तक और आला हुकाम तक पहुंचाना चाहती हैं। तो इनसे जानते हैं कि आखिर ये क्या मामला इनके साथ पेश आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੀ ਐਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मेरे 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। तो आज से 9-10 साल पहले की बात है। इसने भागा के एक लड़की से शादी की कर दी है। मैं नहीं देखना कि ये अच्छाई है या बुराई है, माँ है, बेटी है, बहन है, मामी है, चाची है, सबके साथ है रिश्ते अटैच कर लेने इसने। हमें पूछता तक नहीं है। जब से पुलिस पंजाब पुलिस में भर्ती हुआ है तो हमारे साथ जुल्म की इंतहा इसने कर दी है। मेरे बच्चों के बेफारम नहीं बनाए, अगर हमें सुलह करके घर ले जाता है तो धक्के मारता है, जलील करता है, मुक्के मारता है। एक बात है कि मेरी बेटी जब पैदा हुई है 2 बेटों के बाद, तो क्यों दे दो बेटी से क्यों नफरत है इतनी? मैं ससुर नहीं बनना चाहता किसी का, ये मनहूस है। इसने कहा कि बेटी किसी ऐसे शख्स को दे दो या ऐसी फैमिली को दे दो जो हमें जानती ना हो, ताकि हम बेटी का मुंह ना देखें। और फिर जब ये आया ड्यूटी से, बेटी मेरी चारपाई फ्राई गरम गरम फ्राई पैन उठाया, मारा मेरी, तो मेरा ये सारा नील पड़ गया। मैं इसको छुड़वाने गई हूँ। लड़की को, बेटी को 2.5 साल की थी, 2 साल की, इसने सीढ़ियों से नीचे गिरा दी और इसको इतना मारा कि इसकी पूरी कमर पे, इसकी बॉडी पे कील पड़ गया और ये बेहोश हो गई। 2.5 साल की बच्ची को मारा? फिर ये सुलह करके कोई 6 महीने के बाद मुझे ये फिर ले गया। फिर इसने और ज्यादा जुल्म किए। फिर मेरा ये बेटा जब से सुलेमान हुआ है, भगा के एक लड़की से शादी कर ली। उस लड़की से इसके बच्चे हैं, लेकिन मेरे बच्चों को आज तक इसने 1 रुपया तक नहीं दिया। ना पूछता है। मेरे बच्चों की तालीम कोई क्लियर नहीं है। मुझे बच्चों के बेफार्म बना के दे और मेरे बच्चों की तालीम क्लियर हो। नहीं, मसला क्या है यहाँ? दूसरी शादी ज्यादा मसला था या बेटी का पैदा होना ज्यादा मसला था? ये शादियों का वैसे ही शौकीन बड़ा था। मैंने 4-5 इसके रिश्ते जो है ना मिस करवाए हैं। शादियों का बड़ा शौकीन है। हसीन लड़की देख ले तो ये लट्टू हो जाता है, बेशक इसके सर पे जूते भी पड़ जाएं। लड़कियों का शौकीन है। इसलिए बेटा होता बेशक काला स्याह होता। तो ये अपनी ही बेटी को मनहूस कह रहा हाँ था? जी, और या बेटी BRB में फेंक दो। कितना अर्सा हो गया उनको पुलिस में जॉब करते हुए? मेरा बेटा जो सबसे बड़ा, उसका नाम सुजल है, ये 4 साल का था। और अब ये कितने साल का है? अब माशाल्लाह ये 18 साल का हो गया। लेकिन मेरे बच्चों की तालीम नहीं है क्लियर। यानी कि अगर ऑलमोस्ट देखा जाए तो 14 साल से आपको जलील कर रहे हैं। हाँ जी, ऐसे ही कभी धक्के मारे, जूतियों से घर से निकाल दिया। मेरे बच्चे गवाह हैं इस बात के कि ये सोए हुए थे, ये ड्यूटी से आए, मेरे बच्चों को धक्के मारे, जूतियां चलावी, मार मार के घर से निकलो निकलो, नहीं तो मैं मार दूंगा, आपको आग लगा दूंगा। अगर ये अपना इंसाफ भी मांगते हैं तो कहते हैं कि मैं मार दूंगा। वर्दी इसको इसलिए पहनाई गई है कि मेरे बच्चों को धमकियां दे मारने की। अच्छा, उनका मुझे नाम अब बताएं और बताएं कि कौन से थाना में जॉब करते हैं? ये पंजाब पुलिस में है, मुझे नहीं पता वो कौन से थाने में है। नाम उनका क्या है? उसका नाम साउल जावेद है। हाँ जी। तो बच्चों से अगर मैं बात करूं, बेटा आप अगर बताना चाहें कि क्या आपकी वालदा जो है वो सच कह रही है? जी जी, सच कह रही हैं। क्या करते थे आपके वाले साहब? वो कहते हैं कि मारते भी थे और आप लोगों को भी धक्के दिए थे। जरा डिटेल से बताएं हमारे नाज़रीन को। बच्चों को मारते थे, 1-2 दफा बच्ची को ही मारा है, नील पड़ गए थे। तो आपने बचाने की कोशिश नहीं की या आपने नहीं आगे आगे हुए तो आपको भी मारा था उन्होंने? नहीं मार, तब हम बहुत छोटे थे, इसलिए डर गए थे। नाज़रीन, मेरे साथ वो बच्ची भी मौजूद है जिसकी वजह से ये सारे मामला शुरू हुए और 9-10 साल से जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। उस बच्ची से भी बात करते हैं। है तो वो छोटी, लेकिन उसके अल्फाज में हमें पता चलेगा कि क्या जो जुल्म है उनके साथ होता है। अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चे मुझे बताइएगा कि क्या करते थे बाबा? आपके मामा ने बताया कि मारते थे आपको? जी, क्या करते थे बाबा? मारते थे और वो मुझसे बहुत नफरत करते थे। क्यों करते थे? मतलब आपने पूछा नहीं? नहीं बात भी नहीं करते थे आपसे? नहीं, उन्होंने मुझे गिरा दिया था सीढ़ियों से। तो मम्मा को कहते कि बेटी ना होती बेटा होता, काला स्याह होता। वो मुझसे बहुत नफरत करते हैं।
آپ نے کبھی ان کو کہنے کی کوشش نہیں کی کہ پاپا میں آپ سے پیار کرتی ہوں یا مجھے آپ میرے سے ظلم نہ کریں؟ نہیں. اچھا مجھے آپ بتائیں کہ ابھی کیا چاہتی ہیں آپ، اعلیٰ حکام سے کیا چاہتی ہیں یا مریم نواز وزیر اعلیٰ ہیں ان سے آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں انصاف دلایا جائے اور جو وردی اس کو دی ہے وہ دھمکانے کے لیے نہ اس کو پلیز دیں اور ہمیں انصاف دلایا جائے. جو بچوں کا اچھا باپ نہیں بن سکا وہ ملک و قوم کا کیسے محافظ بن سکتا ہے؟ تو بچوں کو جو اس کی ضرورت کی چیزیں بے فارم ہے جو کچھ بھی ہے ان کی تعلیم تو کوئی دولت کوئی شہرت کوئی پیسہ نہیں چاہتی ہیں آپ، چاہتی ہیں صرف بے فارم بنا دے اور ڈاکومنٹیشن دے دے؟ نہیں، وہ سب دے، بچوں کا حق ہے، بچے ہیں اس کے. میرے بچے کا داخلہ، دونوں بیٹوں کا داخلہ نہیں جا سکا بے فارم کی وجہ سے، اور میرے بچوں کا بے فارم بننا چاہیے. کیوں نہیں دیا انہوں نے بے فارم؟ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ میں بچوں کو جانتا ہی نہیں ہوں. بچے اس کے ہیں پھر کیوں نہیں جانتا؟ ابھی آپ کیا چاہتی ہیں کہ صرف اپنا نام ہی دے دے اپنے بچوں کو، بے شک دولت پیسہ کچھ بھی نہ دے؟ کوئی چیز نہ دے، بچوں کو بے فارم دے بنا کے اپنا نام دے بچوں کو، تاکہ بچوں کی تعلیم جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. ابھی یعنی کہ میٹرک کے امتحانات بھی یہ نہیں دے سکے؟ نہیں، داخلہ ہی نہیں کیا ان کا بے فارم کی وجہ سے. مریم نواز صاحبہ سے کیا کہنا چاہیں گی؟ ہماری وزیر اعلیٰ ہیں، عورتوں کے حقوق کے لیے بڑی سرگرم ہیں، ان کے لیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ انصاف دلایا جائے اور اس کی وردی اتروائی جائے. اگر انصاف نہیں دیتا تو بچوں کو کم از کم نام تو دے، بچے اسی کے ہیں. جی ناظرین، میرے ساتھ ماں موجود تھی ان کی، آپ نے دادرسی سنی، آپ نے ان کی کہانی سنی. بڑی جو ہے نا افسوسناک کہانی ہے ان کی. ایک چھوٹی سی بچی ہے جو کہ ابھی 9-10 سال کی ہے. جب یہ پیدا ہوئی تو پیدا ہونا ہی اس کا جرم بن گیا، اور اس نے کہا کہ مجھے بچی نہیں چاہیے، میں سسر نہیں بننا چاہتا. اور خود وہ جو ہے وہ جوان لڑکیوں اور عورتوں کا شوقین، جو کہ پنجاب پولیس کی وردی پہن کے ان کے مطابق جو ہے وہ یہ سارا کچھ کرتا ہے اور ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیتا ہے. تو ان کی یہی گزارش ہے کہ کم از کم وہ اپنے بچوں کو اپنا نام تو دے، تاکہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں اور محنت کر کے کچھ نہ کچھ اپنے لیے بنا سکیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ذیشان ناز کو دیجیے گا اجازت. دیکھتے رہیے مشرقی محاذ نیوز.